Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is question number 2.57 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली led to the discovery of electron microscope often used for the highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 into 10 to the power 6 meter per second, calculate de Broglie wavelength associated with this electron. So friends, जैसा कि दिख रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक्चुअली में क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। यहाँ जो पहला सेंटेंस है ये एक्चुअली में एक नॉलेजेबल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें उसे याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन हमें काम कहाँ करना है, हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। सिंपल सा काम है। तो गिवन क्या है, वेलोसिटी जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड और हमें निकालना है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जिसको कि हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। ये हमें ज्ञात करनी है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो डी ब्रोगली इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर वेवलेंथ विच इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है और v वेलोसिटी है जो कि गिवन है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा हमें ज्ञात करना है, लैम्डा इज इक्वल टू h हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू वेलोसिटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करना है, देखिए मैं बताती हूँ। 6.626 और हियर 1.6, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से। कैसे, पॉइंट यहाँ रखिए, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर क्या करना है, 2 3 ज़ा 6, डेसिमल रखा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर साइड में 3.1, सॉरी इट इज 9.1, आई एम सो सॉरी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में 9.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी चीज़ें वैसे ही लिख लेते हैं, 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन, अब 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 हमारे पास वैल्यू आएगी 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 पहले से है, इंटू 10 टू द पावर 6 पहले से है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमें 3.313 को डिवाइड करना है 7.28 से, लेकिन यह आसान नहीं लग रहा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर को बड़ा बनाना है तो हम डेसिमल को शिफ्ट करें। देखिए डेसिमल को अगर यहाँ से उठाकर राइट साइड 3 स्टेप शिफ्ट किया जाए तो क्या बनेगा, 3313.0 बनेगा, ठीक है। अब डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। तो हमने राइट साइड किया है तो पावर माइनस में जाएगी और 3 स्टेप तो -3, -34 पहले से था, -3 उसमें ऐड हो गया तो बना कितना, -37, ठीक। इसी तरह नीचे भी करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट किया राइट साइड तो 728 बन गया। फिर से वही पावर कितना किया, राइट साइड गए यानी कि माइनस और 2 स्टेप गए यानी कि 2, -2। 31 माइनस में पहले से है, -2 और लगा दें तो -33 हो गया इंटू 10 टू द पावर 6 पहले से बैठा है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गई। अब हम सीधा सीधा डिवाइड करेंगे 3313 को 728, सो हमें वैल्यू मिलेगी 4.55 और सारी पावर्स एक तरफ आ जाएंगी, -37
इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि डिनोमिनेटर के साइड से जो भी पावर्स ऊपर जाएंगी वो चेंज हो जाती है उनकी साइन, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। अब हम पावर्स को एडजस्ट करेंगे, वो कैसे करना है देखिए, पहले माइनस माइनस वाले को ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमने लिया लैम्डा इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। अब माइनस वाली -37 एंड -6 ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 43 और साइन बनेगा माइनस का। -43 आ गया। अब बचा है 33, ये है प्लस में, तो +33 रखिए। अब देख रहे हैं साइन अपोजिट है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये हो गया हमारा 10 और साइन लगेगा माइनस का। तो अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻10 मीटर। ये हमारा हो गया वेवलेंथ मीटर में। अब इसको हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 4.55 एंगस्ट्रॉम। ये भी हमारा आंसर है अगर एंगस्ट्रॉम के टर्म में पूछा जाए। और इसी को हम और चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻10 मीटर है, डेसिमल को शिफ्ट किया, बन गया 455 इंटू 10⁻, ये माइनस था सॉरी, -12। 2 स्टेप राइट साइड, तो -2 ऐड हो गया -10 में, तो बन गया -12 और ये हो गया मीटर। अब 10⁻⁻12 हमें पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो हम यहाँ पर पिकोमीटर लिख सकते हैं, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 455 पिकोमीटर, और ये भी हमारा आंसर सही है इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर। सो फ्रेंड्स, कन्वर्जन कैसे करना है ये भी बता दिया, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है ये भी बता दिया, पावर्स को कैसे एडजस्ट करना है ये भी बता दिया। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू।